इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सतेंद्र, सुनीता, दिव्यांश, स्वाति एवं बेटी दिव्या। नमित जैन, समस्त जैन परिवार, नेत्राम एंड सन्स, छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, अंकित, अतिशय, दर्श, साधना, सोनू, शिवांगी, पारुल, अंकिता जैन, समस्त सावला परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेशहुणं एसो पंचणमयारो सर्वपावपणासिनो मंगलार्डं च सवेसिं फणेवं होय मंगलम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, दुख से भयभीत होता है। सुख क्यों चाहता है, दुख से क्यों डरता है? कभी आपने विचार किया? विचार तो करते हैं कि हमारा ही भला हो, संसार की सारी संपत्ति हमारे ही घर में हो और हमारे जीवन की जितनी भी विपत्ति है वो हमारे यहाँ से निकल जाए। इस बात को हर व्यक्ति जानता है, समझता है, लेकिन पुरुषार्थ उसका अपेक्षित नहीं होता है। उसका पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं होता है। लेकिन संत कहते हैं जो पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है वही दूसरों का अच्छा कर पाता है। हमारे गुरुदेव अपनी पीड़ा पर तो ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन जगत के प्राणियों के प्रति अपने हृदय में
दया और करुणा को उद्घाटित करते हैं। वो पुरुष ही महान होते हैं जो अपनी पीड़ा पर आंसू नहीं बहाते हैं, औरों की पीड़ा पर आंसू बहाते हैं। किसी का हृदय दया से ओतप्रोत जब होता है, जब उसके अंदर पर प्राणी के प्रति करुणा हो। हमारे गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही है, पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। पर पीड़ा से अपनी करुणा की परीक्षा होती है। यदि दूसरों के हृदय में कष्ट हो रहा है, दूसरे प्राणी के प्रति पीड़ा हो रही है दूसरे प्राणी में, तो उसको देख करके हमारे हृदय में दया और करुणा होना चाहिए कि हे भगवान, इन प्राणियों के कष्टों को हम कैसे दूर कर सकें, पर प्राणी की पीड़ा को कैसे हम हरण कर सकें। ये भावना जिसके अंदर होती है वही इस धरा पर महान व्यक्तित्व का धनी होता है। सवाल इस बात का है कि किसी का हृदय दया से ओतप्रोत होता है और किसी का हृदय दया से शून्य होता है। जिसके हृदय में करुणा है उसकी वजह क्या है, और जिसके हृदय में दया नहीं है उसकी वजह क्या है। इसके पीछे मूल एक ही भावना है, वह हमारे अंदर की संवेदना। वह हमारे अंदर की संवेदना है। हमारे अंदर यदि संवेदना होगी तो हम पर प्राणी की पीड़ा को परख पाएंगे, और हमारे अंदर संवेदना नहीं होगी तो हम कितने भी हमारे सामने रो रो करके बिलखते हुए लोग चले जाएंगे तो हमारे अंदर दया और करुणा नहीं आएगी। जिस मनुष्य की जितनी गहरी संवेदना होती है उसके मन की करुणा भी उतनी ही प्रगाढ़ होती है, और जिसकी संवेदना जितनी थोथली होती है उसका जीवन उतना ही क्रूर बन जाता है। अपने अंदर हमें झांक करके देखना है कि जिसके प्रति हमारा झुकाव होता है, लगाव होता है, उनके जीवन में अगर थोड़ी भी तकलीफ होती है तो हमारा मन व्यथित हो जाता है, हमारा मन दुखी हो जाता है। अपने बेटे को अगर एक कांटा भी चुभ जाए तो तकलीफ हमें होने लगती है, हृदय रोता है, और अन्य प्राणियों के ऊपर यदि गर्दन पर छुरी भी चला दी जाए तो हमें तकलीफ नहीं होती है। ओम वजह साफ है, बेटे के साथ क्योंकि अपनत्व जुड़ा होता है, अपने परिजनों के साथ हमारा मोह जुड़ा होता है, और औरों के प्रति अपनत्व नहीं होता है, मोह नहीं होता है, राग नहीं होता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप बेटे के साथ घटित होने वाली घटना व्यक्ति को अंदर से प्रभावित कर देती है। और जिस मूक प्राणी के ऊपर आप छुरी चला रहे हो उसके साथ कोई संवेदना नहीं है। हमें जरा विचार करने की बात है। हमारे गुरुदेव, आज आपको पता होना चाहिए, उनका शरीर क्षीण होता चला जा रहा है, अपेक्षाकृत स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है, लेकिन आज भी अपने वो व्रतों के प्रति सचेत रहते हैं, अपनी साधना और चर्या में प्रखर उतर रहे हैं। जहाँ तक मुझे सुनने में मिलता है या जानकारी लेते हैं तो यही उत्तर मिलता है, गुरुदेव अपने प्रति सावधान हैं, ना वो किसी डॉक्टर से चेकअप कराने की अनुमति दे रहे हैं, ना कोई चेक करने के लिए खून वगैरह की निकालने की अनुमति दे रहे हैं। बस उनका श्रद्धान अपनी आत्मा पर, प्रभु पर, अपने गुरु ज्ञान सागर जी के प्रति इतना जबरदस्त है कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और जो मेरा आत्म तत्व है उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है। वैसे शरीर तो एक दिन छूटना ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो आज छूट जाए, पर मैं अपनी चर्या के प्रति जो सावधान हूँ वही रहूँगा। औषधि वगैरह जो ऊपर से उपचार होता है
उतना ही लेकर के, थोड़ा बहुत औषधि लेकर के अपनी चर्या का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन हम सबका एक चिंतन का विषय है, एक संवेदना का विषय है कि पूज्य गुरुदेव यदि हमारे इस धरा पर रहेंगे तो हम सबका जीवन अच्छे से आगे बढ़ता रहेगा। सूर्य उदित होता है तो अस्ताचल की ओर चला जाता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि सूर्य हमारे बीच से दूर जाए। अस्त हो रहे हैं ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, तेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। सूर्य अस्त हो जाएगा तो हमें अंधेरे से अपने जीवन को गुजारना पड़ेगा, अंधेरे में। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि अपने जीवन को अंधेरे की ओर ले जाए। हमारे ही गुरुदेव नहीं है, पूरे विश्व के गुरुदेव हैं। एक बार की बात है, 2019 दिसंबर की बात है। कुछ लोग जबलपुर से गुरुदेव के चरणों में आए हुए थे। उनकी संवेदना की बात बता रहा हूं। अपने प्रति बिल्कुल शून्य रहते हैं, पर प्राणी के प्रति उनकी जो संवेदना उनके हृदय में कूट कूट करके भरी है, वही संवेदना उनको महान बना रही है। हम लोग तो अपने कष्टों के प्रति, अपनी पीड़ा के प्रति आंसू अपने लिए बहा देते हैं, पर गुरुदेव के आंसू जब निकलते हैं, जब उनके अंदर उदासी आती, जब उनके अंदर संवेदना अंदर निकलती है, जब पर प्राणी के प्रति कोई दुख होता है, कष्ट होता है, तब हमारे गुरुदेव कहते हैं अपने कष्टों के प्रति सहनशील बनो और औरों के प्रति संवेदनशील बनो। अभी हम अपने कष्टों के प्रति तो संवेदनशील हैं, औरों के कष्टों के प्रति हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। तो मैं कह रहा था कि गुरुदेव की करुणा का एक उदाहरण बताते हुए कितनी गहरी उनके अंदर संवेदना है। उनके मन में जब 2019 में मैं गुरुदेव के चरणों में था और भी साधु संत उनके पास थे, नवों वर्ष से जब बिहार हुआ था, रास्ते में एक गांव में रुकना पड़ा था। दिसंबर का माह था। जबलपुर के कुछ लोग गुरुदेव के चरणों में दर्शनार्थ पधारे हुए थे। उन्होंने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव, इस बार एक विचित्र प्रकार का ऐसा कीड़ा आया है जो पूरी फसल को सफाया कर देता है। दिन में तो जमीन के अंदर 4 से 5 इंच नीचे चला जाता है और रात्रि के समय में वो कीड़ा निकलता है, सारी फसल को चौपट कर देता है। कुछ पेपर भी गुरुदेव को दिखाए कि देखो ये पूरे खेत के खेत सफाया हो गए। जब गुरुदेव ने उस देखा, वो कहा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतना कहते हुए देखते सुनते ही गुरुदेव का हृदय द्रवीभूत हो गया कि अब क्या होगा। हम थोड़ी छोटी मोटी घटनाओं को सुन लेते हैं, सुनकर के थोड़ा दुख व्यतीत कर देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं, पर हमारे अंदर वो संवेदना नहीं होती कि हम आगे अब इसके लिए चिंतन की धारा और कैसे बनाएं। जब खेत में फसल ही नहीं आएगी तो किसान क्या करेंगे, और जब किसान के पास नहीं आएगी तो व्यापारी क्या करेगा, और व्यापारियों के पास नहीं आएगी तो हमारे और आप तक कैसे वो अन्न पहुंचेगा। इस संवेदना गुरुदेव के हृदय में थी, और ये संवेदना ऐसे ही पुरुषों के अंदर होती है जो दर्शन विशुद्धि की भावनाओं को भाने वाले होते हैं, जो जगत के कल्याण के उत्थान की बात सोचते हैं। गुरुदेव का चिंतन हमेशा पर प्राणियों के कल्याण के लिए चलता रहता है। गुरुदेव के चरणों में इतने महान महान नेता लोग पहुंचते हैं, कभी गुरुदेव ने अपने संघ की बात नहीं की, अपने संघ की व्यवस्था की बात नहीं की। जब भी उन्होंने चर्चा की तो राष्ट्र के हित की, कल्याण की भावना से चर्चा की। ये आचार्य श्री की सोच रही है कि देश में मांस का निर्यात कैसे बंद हो। जब 1996 में गुरुदेव जब गिरनार जी की यात्रा में गए
वहां पर मूक प्राणियों की चित्कार को सुना, तभी से उनके मन में, हृदय में आ गया कि मांस निर्यात और कत्ल खाने कैसे बंद हो। इस पर खूब अभियान चला, जितनी सफलता मिली मिली, लेकिन पूर्णता तो किसी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने अपने धर्म की सबकी मान्यताएं होती हैं। एक गुरुदेव की संवेदना रही, इसी कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के वे हम लोगों को इस तरह के कार्यों करने का उपदेश देते हैं। मैं देख करके रह गया कि उनके चेहरे पर जो मलनता थी, जो उदासीनता थी, इसी का नाम है अपाय विचाय धर्म ध्यान। ये व्यक्तियों के बड़े उथलेपन की बात होती कि व्यक्ति घटनाओं को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर भी उनके अंदर संवेदना नहीं उत्पन्न हो जाती है। बंधुओं, संतों का हृदय तो नवनीत की तरह कोमल होता है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी ना पर कहे नहीं जाना। आचार्य कहते हैं संतों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, लेकिन ये बात अभी सच नहीं, अधूरी है। संतों का हृदय नवनीत के समान होता ऐसा कविगण कहते हैं, लेकिन यह बात पूर्णता सही नहीं है। संतों का हृदय नवनीत जैसा होता है, पर होता नहीं है। कैसे होता है? तो कहते हैं निज परिताप दहे नवनीता, पर परिताप संत पुनीता। आचार्य भगवंत कहते हैं नवनीत तब पिघलता है जब उस पर आंच पड़ती है, आंच आती है, और संत का हृदय तब पिघलता है जब औरों पर पीड़ा आती है, आंच आती है। ये आचार्य गुरुदेव हमारे विद्यासागर जी महाराज हैं, जो अपने कष्टों के प्रति तो उदासीन रहते हैं और पर पीड़ा के प्रति सचेत और उनको तत्पर रहते कि इसका दुख कैसे दूर कर सकूं। अभी आप सबको पता है स्वास्थ्य अनुकूल नहीं चल रहा है, लेकिन आज भी वो अपनी चर्या में परिपक्व हैं। यह संत है, अपनी पीड़ा के लिए तो कुछ नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन जब संघ के प्रति या संघ के किसी साधु के प्रति कोई तकलीफ होती है, बीमारी आती है, तो विशेष डॉक्टरों को बुला करके, वैद्यों को बुला करके उनकी चिकित्सा कराते हैं। और यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से कई बार देखा, जब ज्यादा साधु को पीड़ा होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो स्वयं वैयावृत्ति करते हैं वो आचार्य महाराज हैं, और खुद नहीं करा रहे हैं। वे महान पुरुष होते हैं जो अपनी चर्या में तो अडिग रहते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा वैयावृत्ति करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इसलिए बंधुओं, आज हमारे लिए साता वेदनी कर्म के आश्रव के बारे में सुनना है। हमने ये भूमिका क्यों बनाई? क्योंकि हर व्यक्ति अपने ऊपर आंसू तो बहा लेता है, अपनी पीड़ा पर आंसू बहा लेता है, इसमें कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। लेकिन संत कहते हैं जो पर पीड़ा को देख करके जो आंसू बहाता है, वही इस जगत में कल्याणकारी माना जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सतेंद्र, सुनीता, दिव्यांश, स्वाति एवं बेटी दिव्या। नमित जैन, समस्त जैन परिवार, नेत्राम एंड सन्स, छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, अंकित, अतिशय, दर्श, साधना, सोनू, शिवांगी, पारुल, अंकिता जैन, समस्त सावला परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश।